नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेसिमल में, यानी क्वेश्चन 84 तक मैंने करा दिया था, 85 से मैं कराने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन बोर्ड पर पहले ही लिख चुका हूं, ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। यानी 85, क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85, यानी देखिए 0.63 के पावर रेकरिंग है प्लस 0.37 का पावर रेकरिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग किस तरह से बनाइएगा, देख लीजिए। 0 है तो 0 लिखेंगे, दशमलव है तो बताए थे हम जोड़ का साइन देते हैं, यानी 8 का साइन देते हैं। 63 है, 63 सीधे लिखेंगे। और कितना के पावर रेकरिंग है, यानी 2 अंक है ना, 2 डिजिट है, तो जितना के पावर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस देंगे, 0 फिर करेंगे, प्लस देंगे। 37 है, 37 देंगे और प्लस 99 देंगे। ठीक है, आप देखिए 0 जोड़िएगा तो उतना ही संख्या प्राप्त होगा, इसमें भी उतना ही संख्या प्राप्त होगा। तो क्या कीजिए, 63 और 37 का जोड़ दीजिए तो 7 3 10, 6 3 1 10, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बाटा 99। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, अभी हो सकता है दूसरा कटिंग दे दे। तो देख लीजिए 100 में 99 से क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए। तो 100 एकम 100, 99 एकम 99, एक उतर गया, ये कट जाएगा इधर। अब नहीं लग रहा तो एक दशमलव बैठाइएगा, 0 उतारिएगा, एक और 0 बैठाकर 0 उतार दीजिएगा, फिर एक बार में फिर जाएगा, फिर एक उतरेगा, फिर एक 0, फिर एक 0, फिर 99 और फिर एक। इसी प्रकार से फिर चलता रहेगा। ठीक है, एक 0 फिर एक 0। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब फिर चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी आगे कितना दे देख लीजिए, 1.01, यानी देखिए 01 रिपीट हो रहा है तो 01 के पावर रेकरिंग कर देंगे तो करेक्ट आंसर अब ये हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, यानी करेक्ट आंसर आपका जो होगा ये होगा, यानी 1.01 के पावर रेकरिंग। इसको लाइन रेखा भी कहते हैं और हिंदी में ऐसे बहुत सारे सब रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इसी प्रकार से ध्यान से देखते रहिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 86, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, देख लीजिए। 3 है तो 3 देंगे, प्लस करेंगे, दशमलव के बाद रेकरिंग है यानी 2 लाइन पर तो 2.99 देंगे, माइनस है 2 देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 59 लिखेंगे। 2 रेकरिंग है, मैंने 2 पर रेकरिंग है तो उतना देंगे, इतना बराबर x मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाट का हमेशा x मानते हैं। इसको में इसको गुना कीजिएगा तो 384 आ जाएगा और बाटा 99, और माइनस इसको 257 आ जाएगा बाटा 99, घटाइएगा तो जाकर 127 आ जाएगा। ठीक है, और बाटा 99। ठीक, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए डिवाइड कीजिए तो 1.2828 ऐसी करके आंसर मतलब जाएगा। तो 1 पॉइंट इसको रोकने के लिए 28 पर रेकरिंग लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। उतना भाग दे लीजिएगा, भाग जब दीजिएगा तो ऐसे ही करके धीरे धीरे मतलब डॉट डॉट करके ये चलता चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम देखिए 2828 आ रहा है तो 2 पर रेकरिंग देंगे तो करेक्ट आंसर आपका 1.28 पर रेकरिंग हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 0.47 और देखिए 7 के पावर रेकरिंग है ना, तो के पावर 7 के पावर रेकरिंग देंगे, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है ना, तो 7 के पावर रेकरिंग देंगे। और इसको क्या करेंगे देख लीजिए, तो इसको अब यह क्या करेंगे तो 0 प्लस यानी 47, और जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना घटा दीजिएगा। अब बट्टा में 1 पर रेकरिंग है तो 1, और जितना पर रेकरिंग नहीं है तो जैसे 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 बैठाइएगा। अब घटाइएगा तब 43 बटा
90 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा, यानी 1 अब प्लस कीजिएगा 2 और 1 पर एक रिंग है तो 1 9 दीजिएगा, प्लस 0 प्लस 0 3 है 0 3 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर एक रिंग है 2 9 दीजिए, इतना बराबर x। तो ये देखिए 9 2 कितना हो गया 11/9 प्लस इसको जोड़िएगा तो 3/99 ही होगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर एक गुना का साइन है तो गुना का साइन दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी गुना का साइन देंगे, 11 9 99 3 3 9 यानी 1/9 27। और इसको जब भागा दीजिएगा, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसको जब भाग दीजिएगा जिसे में देख लीजिए 1 में 27 हम भागा दे रहे हैं तो सबसे पहले तो दशमलव बैठेगा जी, 1 0 फिर 0 होगा 0 27 दिया 81। ठीक है, फिर आ जाएगा कितना, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर 1 0 उतारेंगे, फिर 27 दूनी 54, 27 से 81, 27 बचे 27 सत्ते 49, हाथ में 4 और 2 सत्ते 14, 14 और 4 कितना हो गया देख लीजिए, यानी 37 0 37। इसी प्रकार करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर ले देते हैं, देख लीजिए 27 में अगर हम 7 से गुना करें 7 सत्ते 49, हाथ में 4 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 आएगा। फिर 1 होगा, फिर कट जाएगा, फिर 1 0 बैठेगा। ठीक है, और फिर एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ फिर 1 0 बैठाना पड़ेगा, फिर 27 के 81, फिर आ जाएगा कितना 100 में घटाइएगा तो फिर वही आ जाएगा 19, फिर 0 बैठाइएगा। उसी प्रकार प्रक्रिया चलते रहेगा। तो यहाँ कहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं 0.037। और देखिए 0.37 रिपीट हो रहा है तो यानी 3 गो के पावर एक रिंग देंगे, तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा 0.037। ठीक है, कर लीजिएगा भाग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पहले ही एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में बता चुका हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसको एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा था, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो कितना बचा 100, इसको हटाएंगे तो कितना बचा 10। आप क्या कीजिएगा कि जितना मतलब बट्टा में जो हर में जितना सबसे ज़्यादा रहेगा उतना ही से सभी में गुना कर देंगे। कैसे गुना करेंगे ये देख लीजिए, 100 है तो 100 में अगर इसको से हम गुना करेंगे, 100 में इसको से भी गुना करेंगे और 100 में इसको से भी गुना, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0, तब बचा कितना 175 560 और 700। आप देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को घेरा लगाते हैं। तो छोटी संख्या कौन है 175 है। याद रखिएगा कि 100 से गुना किए हैं तो लास्ट में इस प्रकार के दशमलव वाला क्वेश्चन में हमेशा 100 से लास्ट में फिर भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 35 से अगर ये दोनों संख्या कट जाए तो यही इसका एचसीएफ होगा, नहीं कटे तो इसको फैक्टर कर दीजिएगा। तो देखने में लग रहा है कि नहीं कट रहा है तो इसको फैक्टर कीजिएगा 35 सत्ते पर 17 से। देखिए 7 से भी कट रहा है 35 से भी, लेकिन याद रखिएगा जो फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा रहता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो 35 हुआ, मैंने बताया था पहले कि 100 से गुना किए थे तो लास्ट में 100 से भी भागा देना होगा। तो 35 दशमलव यहाँ पड़ेगा 2 अंक के बाद 0.35। करेक्ट आंसर अभी ए होगा। ठीक है, दशमलव वाला क्वेश्चन में एचसीएफ इस प्रकार से निकाला जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक इसी प्रकार के इसके जस्ट पहले वाली क्वेश्चन मैंने कराया था और फिर एक क्वेश्चन फिलहाल देख लीजिए। सबसे पहले देखिए दशमलव है, इसको हटाइए तो कितना हो जाएगा 100, इसको हटाइए तो ये भी 100, इसको हटाइए ये 10। तो मैंने क्या बताया था कि 100 में सभी से गुना करना होगा आपको, तो इसको मैं 100 से गुना कर दीजिए
इसको में भी 100 से गुना कर दीजिए और इसको में भी 100 से गुना कर दीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 108, ये बचा सिर्फ 36 और ये बचा 90। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए मैं बताया था कि हमेशा छोटी संख्या को घेरा लगाते हैं, ठीक है। आप देखिए 18 से ये कट जा रहा है, 36 से देखिए कटता है कौन, नहीं कटेगा तो इसको फैक्टर कर दीजिए। 18 दूनी 36। आप देखिए ये 90 2 से भी कट जाता है, 18 से भी कट जाता है 108। 18 का टोटल से 18 5 90। तो जो एचसीएफ में जो मतलब फैक्टर में जो कटेगा वही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैंने बताया था कि अगर 100 से गुना किए तो दशमलव वाला में 100 से लास्ट में भागा भी पड़ता है। तो 18 दशमलव यहाँ बैठेगा यानी 0.18। तो करेक्ट आंसर ए होगा, ना कि 18 होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91। पहले तो मैं एचसीएफ बताया था, अब एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम में भी वही काम करना है। देखिए दशमलव है, हटाइए, इसको दशमलव हटाइए 100। अब मैंने बताया था कि सभी में 100 से जो सबसे ज़्यादा जो रहेगा उतना ही से गुना करना है। तो इसमें 100 से गुना कीजिए, इसमें 100 से गुना कीजिए और इसमें 100 से गुना कीजिए। तो ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक कैंसिल होगा। ये बचा कितना 300, ये 270 और ये बचेगा सिर्फ 9। अब एलसीएम किस प्रकार से देखिए, इसको जब ट्रिक यूज ना होवे, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ ट्रिक काम नहीं करते हैं, तो वहाँ सिंपल मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 300 270 और 9, 3 से लगाइए 100 बार में जाएगा, 3 में 27, 90 बार में 3 3 9, फिर 3 से लगाइए 30 3 90, 3 का 3, 2 से लगेगा 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, 5 से लगाइए 5 दूनी 50 और फिर 5 15। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम कितना हो गया 3 गुना 2 गुना 5 गुना 10 गुना 3 बराबर 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 5 90 और 9 3 27 यानी 2700 इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आया 2700। 100 से गुना किए थे तो 100 से आपको भागा भी देना होगा। तो देखिए भागा दीजिएगा तो चाहे दशमलव यहाँ बैठेगा, इसको मन है तो जीरो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी 27 करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 92। जैसा कि मैंने पहले वाली इसको क्वेश्चन मैंने कराया था कि जहाँ ट्रिक यूज नहीं होता है वहाँ यूज नहीं करेंगे, जहाँ ट्रिक यूज होता है वहाँ ट्रिक यूज करेंगे। तो देखिए इसको मैंने एचसीएफ जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से एलसीएम बताने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दशमलव हटा दीजिए तो ये 100 होगा, इसको दशमलव हटाइए 10, इसको दशमलव हटाइए 10। अब मैंने बताया था कि सभी में 100 से गुना कर दीजिएगा, काहे कि नीचे जो सबसे ज़्यादा रहेगा उतना ही से गुना करना है। 100 से इसमें गुना कर देते हैं, 100 से इसमें गुना कर देते हैं, 100 से इसमें गुना कर देते हैं। तो ये 100 तो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना, ये सिर्फ 54 बचेगा। आई कितना बचेगा 180 बचेगा, आई 720 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़े अंक को घेरा लगाया जाता है। एचसीएफ में तो छोटा अंक का घेरा लगाते हैं, लेकिन एलसीएम में हमेशा बड़ा अंक को लगाइएगा। और इसमें इसको याद रखिएगा, इसमें फैक्टर ना होकर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। कब? अगर ये दोनों संख्या इस संख्या को नहीं काटेगा तब। अगर ये दोनों संख्या काट देता है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं काटता है तो उसका एलसीएम नहीं होगा, उसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो देखिए 18 को 72, एक का मतलब ई कट जा रहा है, लेकिन 54 से ही नहीं कट रहा है। तो 54 देखिए इसको से तो ई कट जा रहा है तो इसको टिक लगा देता हूँ, इसको से नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा तो इसमें क्या से मैं गुना कर दूं कि 54 से भी यह कट जाए।
तो अगर 2 से गुना करते हैं तो 72 दूनी 144 यानी 1440, तो कटेगा नहीं। तो 3 से गुना कर देता हूँ, देखते हैं कटता है कि नहीं। 2 तिया 6 7 21, इस 54 से पूरे पूरे कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो LCM यानी 21 16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 100 से गुना किए थे तो 100 से भागा भी तो देना होगा, तो 100 से भागा देंगे तो 21 60 और दशमलव यहाँ ना बैठेगा 2 अंक के बाद, तो 21.60। करेक्ट आंसर आपका ए होगा, ठीक है, ना कि सिर्फ 21 60, क्योंकि दशमलव वाला LCM है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 93, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो देखिए डैम मैं सॉल्व कर देता हूँ फट से। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, देख लेते हैं 4/9, इसको रूट है तो 3 जाएगा, इधर 7 जाएगा। इसको देखिए 0.45 है, इसको हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। और इसको 0.8864 होगा, दशमलव यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 यहाँ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। ये 25 4 से काट दीजिए, 16 चौको 64, 25 चौको 100। इसको काट दीजिए 9 से, 9 5 45, ठीक है। 9 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, सॉरी, 5 45 और 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 20 कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना कितना बन गया, 4/9 इतना इतना। तो देखिए 4/9 बना, 3/7 बना, 9/20 बना, 16/25 बना। आप क्या कीजिएगा, सब में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो सब में डिवाइड कीजिएगा तो किस प्रकार से डिवाइड कीजिएगा, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि इसमें 1 0 बैठा दीजिएगा अपने मन से, और ना बैठावे के मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सब में भागा दीजिएगा तो ये 4.1 अति 4.4 आएगा, 4.3 आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा, ये 6.4 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कनिए पेन। तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो देखने में लग रहा है कि सबसे छोटी कौन है, ये है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी में बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या काला से जो मैं गोल लगा रहा हूँ और ट्रिपल टिक लगा रहा हूँ वो बड़ी संख्या है। लेकिन छोटी संख्या पूछेगा तो 4.3, तो याद रखिएगा 4.3 के जगह कितना था, 3/7 ना। तो 3 देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए 3/7 का मतलब ये है, यानी 9/49, ठीक है। कहे का मतलब ये था 9/49 अंडर रूट पूरे में था, सॉरी, ये पूरे में यानी 9/49, ठीक है। ये 3/7 का मान निकला था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 94, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। देखिए 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही देखिएगा कि यानी अंश और हर का जो अंतर डिफरेंस जो होता है हमेशा समान होना चाहिए। अगर समान होता है यानी बराबर होता है तो छोटी संख्या का मान छोटी होगा और बड़ी संख्या का मान बड़ी होगा। देखिए यहाँ से समझिएगा कैसे होगा। देखिए अगर ये दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो एक का होता है, ये दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो एक का होता है, ये दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो एक का होता है, ये दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो एक का होता है। तो देखिए में लग रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है, 15/16, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, ध्यान से। इतना क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 0 0 जो लगा दिए हैं, पहले मैं टार देता हूँ तना तक कहेगा कि साला देख के बनाया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए कहता है इतना में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4.3 आवेगा, ये 2.2 आवेगा, ये 3.07 आवेगा, ठीक है। ये 5.4 आवेगा, ये 7.7 आवेगा। आप कैसे आवेगा, डिवाइड नहीं देने आता है तो क्या कीजिएगा, इस सभी में अपने मन से 0 बैठा लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा
आसान हो जाएगा आपको देने। मैं डायरेक्ट मतलब डिवाइड किया हूँ। तो देखिए इसका ई हो गया, इसका ई हो गया, इसका ई हो गया, इसका ई हो गया, इसका ई हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 7.7, यानी 7/9 करेक्ट आंसर। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए ध्यान से, यानी क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है, और सब में ऑप्शन सेम है। इसलिए पहला ऑप्शन लेकर बना दिया हूँ, ठीक है। अभी बनाया नहीं हूँ, बता रहा हूँ, ठीक लीजिए देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, यानी निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है, ठीक है। देख लीजिए, तो इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले डिवाइड कर दिएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आवेगा, इतना आवेगा, इतना आवेगा, ठीक है। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 6 आवेगा। इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है। आप डिवाइड करने के लिए वैसे जैसे बताया था अपने मन से 1 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 0 लगा के अपना भागा दे लीजिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसको अवरोही क्रम में सजाना है, यानी घटते क्रम, कहे का मतलब है ऊपर से नीचे। देख लीजिए अवरोही में क्या होता है कि ज़्यादा से कम लिखाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ए है पहला नंबर पर। फिर दूसरा नंबर पर कौन है, ए है। तीसरा नंबर पर कौन है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि ये है। और चौथे नंबर पर जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। पहला नंबर पर कितना है 9/11। दूसरा नंबर पर कितना है 7/9। तीसरा नंबर पर कौन है 5/9। छठा नंबर पर कितना 3/5। तो जो ऑप्शन में जो रहेगा यही करेक्ट आंसर आपका होगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है। कहता है कि इतना में सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में ले तो तीसरी भिन्न क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को उसी प्रकार से इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये जाकर एक इतना आवेगा, और इसको इतना आवेगा। और इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो इतना आवेगा। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आवेगा। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आवेगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आवेगा। अपना डिवाइड कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। ध्यान से समझिए, इतना जब कर दीजिएगा, अगर मन है तो अपने 0 अपने मन से बैठा सकते हैं, आसान हो जाएगा भागा देने के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसमें अवरोही बोला है। अवरोही का मतलब वही सबसे ज़्यादा से यानी कम। तो देखिए में लग रहा है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, ए। ध्यान से देखिएगा, ए है। तो पहला नंबर में ये आवेगा 7.15 है, ठीक है। तो दूसरा नंबर में कौन आवेगा, ए आवेगा। आप देखिए तीसरा नंबर में कौन हो सकता है, ये 4.44, ये 4.16, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 है, ठीक है। तो तीसरा नंबर में ये 6 वाला आ जाएगा। फिर चौथा नंबर में कौन आ सकता है, चौथा नंबर में ए आ जाएगा। पाँचवा नंबर में ए आ जाएगा, ठीक है। छठा नंबर में ए आ जाएगा, और ये 5वां नंबर में आएगा, और छठा नंबर में ए आ जाएगा। तो देख लीजिए पहला नंबर में कौन था, यानी 8/11। दूसरा नंबर में कौन था 5/7, कहा कि 0 तो अपने मन से लगाए हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर में कौन था 3/5, कॉमा दे देते हैं। चौथा नंबर में कौन था 5/12। और फिर 5वां नंबर में कौन था, ये 5वां नंबर है, ठीक है। 4/1 मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में ए होगा ना, सॉरी, चौथा में ए होगा, यानी 4/9। चौथा में 4/9 हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा 5वां में इसको कर देता हूँ 5/12। और छठा में 1/8।
करेक्ट आंसर आपका, अब यही इसमें से करेक्ट आंसर अभी नहीं हुआ। इसमें पूछा है कि अवरोही क्रम में ले, अवरोही क्रम में मैंने ले लिया तो तीसरी भिन्न क्या होगी। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, तो तीसरी भिन्न क्या है 3/5। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले क्लास में।